राजस्थान भारत के विभिन्न प्रांतों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला प्रदेश है, जो अपनी असाधारण राज्य भक्ति, शौर्य और मेहनत के लिए विख्यात है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जालौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां वर्षा औसतन केवल 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है। बाड़मेर और जालौर की जरूरतों को देखते हुए पड़ोसी राज्य गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र और राज्य की भावनाओं को देखते हुए ये निश्चय किया कि सरदार सरोवर बांध से 0.5 MAF पानी राजस्थान के इस इलाके में पहुंचाया जाएगा और तत्काल यहां नर्मदा नहर बनवाने का काम शुरू किया। इस कार्य के लिए गुजरात से यहां तक 458 किलोमीटर की नहर बनाई गई। 2007 से लगभग यहाँ नहर की खुदाई हुई और पक्का काम हुआ और लगभग 2010 के बाद में थोड़ा बहुत पानी हमने देखा, लेकिन खेती का पानी हमको बराबर समय पर मुहैया नहीं होता था। मुख्य इलाकों में पानी आने के बावजूद दूर दराज के इलाके पानी से वंचित रह गए। किसानों को कई वर्षों तक नहर के पानी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। निधि की कमी के कारण भारत में ऐसे कई प्रकल्प रुके हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए नवनियुक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत सन 2016 और 17 में 99 प्रकल्पों को प्राथमिकता दी गई और राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण परियोजना नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट थी। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। ये ताकत मेरे देश के किसान में है और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है, जल सिंचन पर बल दिया है, जल संरक्षण पर बल दिया है। एक एक बूंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए, पानी का महत्व कैसे बढ़े। PMKSY की सफलता से कनाल का काम पूरा हुआ और यहाँ के अधिकतर इलाकों में भी पानी पहुँच गया। इससे एक नए परिवर्तन और उत्साह की शुरुआत हुई। परियोजना की नहर प्रणाली तंत्र 1793 किलोमीटर लंबी है। इसमें मुख्य नहर की लंबाई लगभग 74 किलोमीटर है। मुख्य नहर से जल विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटरीज में बांटा गया, जो कि बाद में कई माइनर्स में जल प्रवाहित करती हैं। माइनर्स से फिर सिंचाई उपयुक्त जल सब माइनर्स में जाता है, जो कि खेतों की डिग्गियों को पानी की पूर्ति की जाती है। भारत में पहली बार सरकार ने यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन या फवारा प्रणाली लागू करने का फैसला किया और किसानों को इसका प्रशिक्षण भी दिया। जो नहर वाले अधिकारी आए, उन्होंने हमको बताया कि भाई आप 10-10 नोजल लगाओ, फुहारा लगाओ इतना, और पानी का जो टाइम टेबल था वो भी उन्होंने दिया। भारत सरकार के फवारा पद्धति के विजन से संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र 1.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2.46 लाख हेक्टेयर हुआ, जो 42% की बढ़ोतरी है। इस सिंचाई से लाभान्वित गांवों की संख्या 89 से बढ़कर 233 हुई, जो कि 162% की वृद्धि है। इसके अलावा बचे हुए जल से 1541 गांव, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में स्थित हैं, उनमें पेयजल की पूर्ति की। पेयजल मिलने से इन ग्रामीण भागों में बहुत राहत मिली। ये नईड क्षेत्र है, जालौर जिले का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे पहले पानी की बहुत किल्लत थी। हम लोग टैंकर से पानी मंगाते थे तो दूर दूर से पानी आता था, कम से कम 700-800 रुपये हमारा टैंकर में लग जाता था। अभी नहर आने के बाद में पास में पानी आ गया है। ऐसा लगा है कि भाई यहाँ पे हरियाली जो भी हुई है वो भी इस नर्मदा के माध्यम से हुई है। वर्षों तक पानी की तकलीफ झेलते हुए राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों के ये लोग अब अच्छे दिन देख पा रहे हैं। ये अनार है, 2010 में मैंने लगाया है और 2.5 साल के बाद में ये पैदावार शुरू हुई। फर्स्ट में 1,35,000 की हुई, दूसरी साल 3.25 लाख की हुई और तीसरी साल में हमको 4.5 लाख, फिर 5.5 लाख, 6 लाख उत्पादन हो जाता है। अब यहाँ खेती जोर पकड़ चुकी है, पक्के घर बन चुके हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, ट्रैक्टर और गाड़ियां आ गई हैं, लड़के और लड़कियां बराबरी से शिक्षा पा रहे हैं।
नए भारत की उन्नति, तरक्की और विश्वास है नर्मदा नहर। पीएमकेएसवाई ने इस विचारधारा को साकार कर दिखाया, जिसमें जालौर और बाड़मेर के खेत खलियानों में ही नहीं बल्कि ग्रामवासियों के चेहरे पर और जिंदगी में एक रौनक छा चुकी है। हरियाली और खुशहाली होगी सुबह और शाम, हर बूंद बने जलधारा, हर एक काम देश के नाम।